है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी में। तो आज दोस्तों आपके बीच इस प्रकार का सवाल लेकर आए हैं जो कि 99% बच्चे इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल को पहले गलत तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे। देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे सवाल क्या है, 400 का 4% का आधा कितना होगा। 400 का 4% का आधा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 99% लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 400 लिखेंगे। का मान हमारा क्या होता है, गुणा होता है। आपको बोर्ड मास में दोस्तों पता ही होगा। 4 का मतलब यहाँ पे 4% का मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गुणा लगाएंगे और यहाँ पे 1 और इसके पूरे बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों का आधा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 4 × 4, एक 4 का गुणा 1 में करेंगे आपको 4 ही प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों 4 चौके 16, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 16। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 16 का जो है आधा कितना होगा। तो दोस्तों 16 का आधा जो है इसका हमारा हो जाएगा कितना, देखिए 8। कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों 99% बच्चे कहेंगे कि सर इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 8 है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका 8 आंसर कभी भी नहीं आ सकता। क्यों दोस्तों, क्योंकि अब चलिए मैं इसका जो है आंसर है आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तभी दोस्तों इस प्रकार का सवाल आपको बहुत ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए अपने इस सवाल को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारा दोस्तों सवाल क्या है, देखिए 400 का 4% का आधा, क्या दोस्तों, आधा कितना होगा, कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग पहले इस सवाल को बहुत ही बारीकी से पढ़िए। जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए हमारा सवाल क्या है, देखिए आप पहले 400 का 4% का आधा कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए 400 का के जगह दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको थोड़ा सा हम बोर्ड मास का फार्मूला यहाँ पे आपको बता दूं मैं पहले। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, इसे हम लोग हिंदी में का से दर्शाते हैं। और का मान क्या होता है दोस्तों, तो का मान हमारा गुणा होता है। डी का मतलब डिवाइड, यानी कि भाग होता है हिंदी में इसका। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले आप समझिए। यहाँ दोस्तों बी का मतलब ब्रैकेट वाला संख्या दोस्तों यहाँ पे नहीं है। ओ का मतलब ऑफ या का। तो चलिए दोस्तों इस का के वाले संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे। 400 का के जगह दोस्तों यहाँ पे गुणा लग जाएगा, गुणा लगा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रतिशत, का के जगह पे गुणा। अब देखिए दोस्तों आधा, आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, 99% बच्चे क्या करते हैं कि इस आधा को सोच लेते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका आधा कितना होगा हम लोग बता देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका जो आधा का मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के नियम के अनुसार से इस सवाल को हम लोग अपने सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का मतलब हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी का मतलब डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड का संख्या नहीं है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, तो हम लोग गुणा का संख्या को दोस्तों सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले दोस्तों इसको हम लोग परसेंटेज का मान निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों परसेंटेज का मान क्या होता है, परसेंटेज का मान होता है 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100 होता है। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 400 गुणे 4,
प्रतिशत का मतलब दोस्तों ये देखिए, किसी भी संख्या में आप लोग 4 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक गुणा का चिन्ह लगा के एक न लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसके बट्टे में यहाँ पे 100 डायरेक्ट नोट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1 का गुणा करेंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 एक कम 2 और यहाँ पे 2 दूना के 4। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्या क्या बचा है, आप यहाँ पे अब ध्यान दीजिए। 4 गुणे 2 यहाँ पे बचा है दोस्तों, 4 गुणे 2। ठीक है, 1 का गुणा 1 में करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। बटा में दोस्तों क्या है, यहाँ देखिए बटा लिखेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा 8, बटा में 1 का भाग देंगे 8 में दोस्तों तो यहाँ पे हमें 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस 8 को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे और यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आपको एक सवाल और लेते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने दूसरे सवाल को नोट कर लिया है। हमारा सवाल क्या है, 600 का 6% का आधा कितना होगा। तो दोस्तों चलिए इसे भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 600 का मतलब गुणा 6, परसेंटेज का मतलब दोस्तों होता है 1/100, का मतलब गुणा और आधा का मतलब दोस्तों 1/2 होता है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए आपको एक बार और समझाते हैं। 600 का मतलब गुणा 6, परसेंटेज का मतलब 1/100, का मतलब गुणा और आधा का मान होता है 1/2। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या बचा है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे चलिए आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। 6 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18। 18 का गुणा 1 में करेंगे 18 ही प्राप्त होगा और 18 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 प्राप्त होगा। बटा का चिन्ह है तो बटा लगा लेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा। तो अब चलिए दोस्तों 1 का भाग देंगे 18 में तो हमें यहाँ पे 18 प्राप्त होगा, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सवाल देता हूँ HW, वो दोस्तों सवाल सॉल्व कर कर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर जरूर से बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सवाल हो जाएगा 700 का 7% का आधा। तो दोस्तों आधा का मान तो आपको पता चल ही गया होगा कि आधा का मान क्या होता है हमारा। तो आधा कितना होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।